हेलो एवरीवन। अब तक हमने मिस्टर किल इस सीरीज में देखा कि मर्डरर के को मारने ही वाला था कि बीच में इंस्पेक्टर फाट आ जाता है और वो जख्मी हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ रिपोर्टर्स कह रहे थे ऐसा अंदाज़ा है कि केस में जो सारे विक्टिम थे वो सारे गलत कामों में इन्वॉल्व थे। कई बार उन्होंने सस्पेक्ट की फैमिली को असॉल्ट किया है। क्या पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि ये जस्टिस जो डिले किया गया जाता है इसकी वजह से ऐसा है? ऑफिसर कहता है, हम गवाहों और सबूतों के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हम विक्टिम के बैकग्राउंड को मद्देनज़र नहीं रखते और किसी की जान लेना क्राइम है जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या सही है और क्या गलत, ये हम कानून को तय करने देंगे। तभी रिपोर्टर तन पूछता है, क्या आप उसी कानून की बात कर रहे हैं जो किम यानी कि मर्डर की फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उन्हें प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब रहा, एक मासूम बच्चे को जिसने मर्डरर बना दिया। ऑफिसर को यह सुनकर गुस्सा आता है, पर इसके बावजूद वो जवाब देकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ दूसरी ओर के फाट को मिलने आया होता है। प्रियू कैसे कहती है, फाट ने अभी अभी खाना खाया है और सो गया है, और जाते जाते कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फाट ने आंखें खुली तो उसने मेरे बारे में नहीं पूछा, उसने तुम्हारे बारे में पूछा, क्या मुझे ऑफेंड होना चाहिए? और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कि बालकनी में आता है। फाट भी थोड़ी देर बाद बाहर आता है। वो गिरने ही वाला था कि उसे संभाल लेता है। ये कहता है, क्या तुम्हारा घाव इतना ठीक हो चुका है कि तुम ऐसे बाहर चल सको? फाट कहता है, किसने सोचा था मेरी पहली छुट्टी मेरा एक लंबा हॉलीडे होगा। के फाट को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहता है। फाट कहता है, तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो? और पुलिस होने के नाते ये मेरा काम था, और कम से कम अब तुम्हें पता है कि अच्छे पुलिस ऑफिसर्स अभी भी हैं। फाट कहता है, कितने दिनों बाद उसको ऐसे पीसफुल टाइम मिला है। के कहता है, क्या तुम्हारा पहला केस भी इतना ही मुश्किल था? फाट कहता है, अब तक ये सबसे मुश्किल केस है। के कहता है कि फाट को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ये सारा मिस कहीं ना कहीं उसी की वजह से हुआ है। पर फाट कहता है कि वो उसके बावजूद भी उसकी मदद करना चाहेगा, और वो अंदर चला जाता है। 3 दिन बाद दिखाया जाता है फाट के को पिक करने आया हुआ होता है। अभी भी इन सब चीज़ों को लेकर न्यूज़ चल रही थी। के कहता है, तुम्हारे जख्म अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, तो तुम्हें आराम करना चाहिए था, काम पर नहीं आना चाहिए था। फाट कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र है, और कहता है उसे ये केस जल्दी से जल्दी क्लोज करनी है, तो वो वक्त ज़ाया नहीं कर सकता, और प्रेस का भी बहुत सारा प्रेशर है। और इन्वेस्टिगेशन के लिए के भी फाट के साथ जाता है। फाट को सरप्राइज़ दिया जाता है। काम पे फिर से लौटने के लिए सब उसका वेलकम करते हैं। फाट सबको थैंक यू कहता है और सब फिर से काम पर लग जाते हैं। सब काम कर रहे थे और न्यूज़ दिखाई जाती है जहां मर्डरर यानी कि किम अरेस्ट हो चुका है, और उसकी बैक स्टोरी बताई जा रही थी कि कैसे किम यानी कि मर्डरर वो एक डेविल है या खुद इस सिस्टम का विक्टिम है। फाट के पास आता है और कहता है, तुम किम के मुश्किल भरी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हो ना, पर ये कोई वजह नहीं होती किसी की जान लेने की। ये कहता है, शायद वो बस चाहता था कि उसकी आवाज़ सुनी जाए। फाट कहता है, इसीलिए हमें खुद जाकर अपने कानों से उसको सुनना चाहिए। और ये पार्ट ही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।